नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों मानव के अंग व तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। मानव है, इस मानव की सूक्ष्म इकाई कहलाती है दोस्तों कोशिका। क्या कहलाती है दोस्तों? कोशिका। मानव है, इसकी सूक्ष्म इकाई कौन सी इकाई दोस्तों? सूक्ष्म इकाई, या कह सकते हैं दोस्तों छोटी से छोटी इकाई। छोटी से छोटी इकाई, या इसे कह सकते हैं दोस्तों अपन क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई, या इसे ही कह सकते हैं अपन संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई। तो देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मानव के अंग व तंत्र के बारे में। मानव मनुष्य रूपी शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका कहलाती है। मनुष्य रूपी शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। मनुष्य रूपी शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, और मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई भी कोशिका कहलाती है। और कोशिका के खोजकर्ता की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता कहलाते हैं रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1665 के अंतर्गत खोज की थी। और किसके अंतर्गत खोज की थी दोस्तों? मृत कोशिका के रूप में की थी। कौन सी कोशिका के रूप में की थी दोस्तों? मृत कोशिका के रूप में की थी। और ये मृत कोशिका किसकी थी दोस्तों? एक कॉर्क सेल की थी। किसकी थी दोस्तों? कॉर्क सेल की थी। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मानव के अंग व तंत्र के बारे में। मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। संरचनात्मक इकाई कोशिका, छोटी से छोटी इकाई कोशिका, क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक कब खोज की थी? 1665 में। और कौन सी कोशिका में की थी दोस्तों? मृत कोशिका में की थी। और कौन सी कोशिका में देख लिया था? कॉर्क सेल के अंतर्गत। और फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, कोशिका को सर्वप्रथम देखा। कोशिका को सर्वप्रथम देखा। कोशिका को सर्वप्रथम देखा। देखने वाले वैज्ञानिक थे दोस्तों ल्यूवेन हॉक। कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक साहब ने कहाँ पे देखा था दोस्तों? जीवित कोशिका के रूप में देखा था। कौन सी कोशिका के रूप में देखा दोस्तों? जीवित कोशिका के रूप में देखा। और ये जीवित कोशिका किसकी थी दोस्तों? ये जीवित कोशिका किसकी थी दोस्तों? विब्रियो कोलेरी नामक वायरस की थी। किसकी थी दोस्तों? विब्रियो कोलेरी नामक वायरस की थी। विब्रियो कोलेरी नामक वायरस के अंतर्गत जीवित कोशिका के रूप में सेल को देखा। और इसके बाद में आते हैं दोस्तों कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता, कि भाई कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता थे दोस्तों दो वैज्ञानिक हुए। एक का नाम तो है दोस्तों स्लाइडेन, और एक का नाम है स्वान। स्लाइडेन व स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे। दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के बनाती है उत्तक। किसका निर्माण करेगी दोस्तों? उत्तक का निर्माण करती है। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर के बनाते हैं अंग। क्या बनाएंगे दोस्तों? अंग। दो या दो से अधिक अंग मिलकर के बनाते हैं तंत्र। दो या दो से अधिक तंत्र मिलकर के बनता है दोस्तों मानव का शरीर। किसका शरीर का निर्माण होगा दोस्तों? मानव के शरीर का निर्माण होता है। और ये जो मानव है दोस्तों, इस मानव का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मानव का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों होमो सेपियंस। क्या होगा दोस्तों? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मानव के अंग व तंत्र के बारे में। मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई कहलाती है कोशिका। मानव शरीर की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है कोशिका। क्रियात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। संरचनात्मक इकाई कहलाती है कोशिका। अर्थात प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई पूछे,
छोटी से छोटी इकाई पूछे, क्रियात्मक इकाई पूछे, संरचनात्मक इकाई पूछे, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कोशिका। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक कब खोज की थी दोस्तों? 1665 में खोज की थी। और कौन सी कोशिका में की थी दोस्तों? मृत कोशिका में की थी। कॉर्क सेल के रूप में खोज की थी। सर्वप्रथम किसने देखा दोस्तों? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा। किसमें देखा दोस्तों? जीवित कोशिका में देखा। और जीवित कोशिका किसकी थी? विब्रियो कोलेरी नामक वायरस की थी दोस्तों। और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन करता स्लाइडेन व स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे दोस्तों। एक का नाम तो था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के बनाती है उत्तक, दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर के बनाते हैं अंग, दो या दो से अधिक अंग मिलकर के बनाते हैं तंत्र, दो या दो से अधिक तंत्र मिलकर के बनाते हैं मानव का शरीर। और मानव है दोस्तों, इनका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। हमारे शरीर में निम्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 है दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? रक्त परिसंचरण तंत्र। नंबर 2 होता है दोस्तों पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र दोस्तों? पाचन तंत्र। नंबर 3 होता है दोस्तों श्वसन तंत्र। नंबर 3 कौन सा दोस्तों? श्वसन तंत्र। नंबर 4 होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। नंबर 5 होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। नंबर 6 होता है दोस्तों कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। नंबर 7 होता है दोस्तों जनन तंत्र। और नंबर 8 होता है अंतःस्नायु तंत्र। अंतःस्नायु तंत्र। तो 8 प्रकार के तंत्रों से निर्मित संरचना मनुष्य रूपी शरीर होता है। तो अपन दोस्तों बात करेंगे आठों तंत्र के बारे में विस्तार से। नंबर 1 है दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। नंबर 2 है दोस्तों पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 3 है दोस्तों श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। नंबर 4 तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नंबर 5 उत्सर्जन तंत्र, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला सिस्टम है दोस्तों, कंकाल तंत्र, ऑर्थो सिस्टम या स्केलेटिक सिस्टम है। जनन तंत्र प्रोडक्शन सिस्टम है। और अंतःस्नायु तंत्र ग्लैंड सिस्टम है। तो अपन आठों तंत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम अपन पढ़ते हैं दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में।